बीते समय की बात करें तो पहले घरों में ही डिलीवरियां हो जाया करती थी। अब जब भी कोई हॉस्पिटल जाता है तो ज़्यादातर केस जो होते हैं सर्जरी के आते हैं। वो कहते हैं सर्जरी के बिना नहीं हो पाएगा। तो वो क्यों आ रहा है? क्या ज़रूरत है वाक़ई में सर्जरी कराने की? अभी भी बहुत डिलीवरीज़ घर पर ही हो रही हैं। हम जो नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं, जो लो रिस्क डिलीवरीज़ हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा घर पे हो रही हैं। जो घर पे नहीं हो पाती या जो हाई रिस्क केसेस हैं, उन्हीं को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। पहले के ज़माने में हमें ये भी देखना है कि कितनी डिलीवरीज़ होती थी और कितनी लेडीज़ बेचारी अपनी जान खो देती थी, कितने बच्चे चले जाते थे। पर अब आजकल मेडिकल हेल्थ केयर की वजह से बहुत सारे बच्चों को बचाया जा रहा है, बहुत सारी लेडीज़ को बचाया जा रहा है। तो इसमें टाइमली इंटरवेंशन का बहुत रोल है। और एक तरह से ये धारणा गलत है कि सिज़ेरियन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूजुअली क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनमें सिज़ेरियन करना पड़ सकता है, उसमें पड़ता है क्योंकि आपको माँ और बच्चे को बचाना होता है। लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बचपन से ही बच्चों में एक्सरसाइज की आदत हो। हमारा जो इंडियन खाना है वो बहुत अच्छा है, रोटी दाल सब्जी। इनफैक्ट जब मैं इंग्लैंड में थी 2003 से 2006 तक, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में जो खाना है इंडियन खाना एग्जिबिटेड किया जाता था, क्योंकि रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, सब्जी से हमें मिनरल विटामिन मिलता है और दही से हमें कैल्शियम मिलता है। तो दिस इज़ एन आइडियल फूड। पर हम अपने आप ही इस खाने से दूर जा रहे हैं। बच्चे आजकल ये खाना नहीं चाहते, तो हमें बचपन से ही उनके अंदर ऐसे संस्कार करने पड़ेंगे कि भाई आपने जो हमारा नॉर्मल जो हमारा मेन इंडियन खाना है वो खाना है, वो सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में। सेकंड, एक्सरसाइज। बचपन से ही हमें अपने बच्चों को एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा सर्विलेंस की ज़रूरत है। हफ्ते के हफ्ते जाके दिखाना चाहिए। 36 वीक्स के बाद डॉक्टर को उन्होंने चेक करना चाहिए। और फिर 40 वीक्स पॉसिबल है तो जो टाइम है उसके बाद और नहीं आमतौर पे हम क्रॉस करते, क्योंकि बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको ब्लड सप्लाई मिलनी कम हो जाती है, तो इंड्यूस करवा लेना चाहिए फिर, अगर आपके लेबर पेन्स टाइम पे शुरू नहीं हो रहे तो। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल। आई एम सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आई एम IVF, recurrent miscarriage, high risk pregnancy, लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जन एंड IVF स्पेशलिस्ट। मेरा सेंटर है द टच क्लिनिक, जो मोहाली में है, बेस्टेक बिजनेस टावर में, और मैं सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस में भी हूँ। आई डू लॉट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी क्या होता है? ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्जरी है जिसमें रोबोटिक आर्म्स जो हैं वो लेप्रोस्कोपिक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर फिक्स कर देते हैं और फिर कंसोल पे बैठ के हम सर्जरी करते हैं, गायनी सर्जरीज। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके पेशेंट के लिए बहुत एडवांटेजेस हैं। इट्स अ वेरी हाई प्रिसीशन सर्जरी और इसमें ब्लीडिंग कम होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, इन्फेक्शन कम होते हैं, विजन बहुत बढ़िया होता है। और अगर जैसे कुछ लेडीज़ को यूट्रस निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो मैंने सेव द यूट्रस कैंपेन शुरू किया हुआ है। 99% औरतों को यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी 1% लेडीज़ होती हैं, जैसे उनको कैंसर है या उनकी बच्चेदानी नीचे आ जाती है या उनको दवाइयों के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा, तो रोबोटिक सर्जरी उनको बहुत अच्छे तरीके से बिना पेन के, बिना कॉम्प्लिकेशन के उनके यूट्रस को निकाल सकती है। कई लोगों में प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है और ओवरीज में सिस्ट बने हुए होते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, तो उनको भी डिसेक्ट करना और यूट्रस बचाने के लिए भी रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। लेप्रोस्कोपिक के मुकाबले रोबोटिक क्यों बेटर है? क्योंकि उसमें ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शन कम होता है, विजन बेटर होती है, पेशेंट को पोस्ट ऑफ पेन कम होता है, वो अगले दिन ही घर जा सकता है और अपने काम शुरू कर सकता है। पर इसकी लिमिटेशंस हैं। पूरे इंडिया में 100 से कम रोबोटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैं उनमें से एक हूँ। और रोबोटिक सर्जरी मैं जो करती हूँ वो मैं फोर्टिस में करती हूँ, क्योंकि रोबोट भी हर जगह, फोर्टिस मोहाली में, क्योंकि रोबोट भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो फोर्टिस मोहाली में रोबोट अवेलेबल है तो मैं वहाँ ये सर्जरी करती हूँ। पर मेरा अपना सेंटर द टच क्लिनिक है जहाँ मैं पेशेंट्स देखती हूँ, ये भी मोहाली में। मैडम अगर खर्चे की बात की जाए, कोई अफोर्ड ना कर पाए, कोई सरकार भी इसमें हेल्प करती है? यस, PGI में भी रोबोटिक सर्जरी होती है और आई एम श्योर दिल्ली में भी कई सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी। और पेशेंट कितने दिन में रिकवर कर जाता है? अगले दिन छुट्टी कर देते हैं। और इसके मुकाबले अगर जो मैनुअल ऑपरेशन किया जाए वो उसका? मैनुअल ऑपरेशन तो अब बहुत टाइम से मैंने नहीं किए जी। हैं, कितने सालों से। मैनुअल ऑपरेशंस में एक तो पेट पे चीरा लगता है,
स्टिचेस लगते हैं, इन्फेक्शन का भी डर ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, रिकवरी भी ज़्यादा होती है, 10 से 15 दिन रिकवरी में लग जाते हैं। तो आजकल मैनुअल सर्जरी तो यूजुअली बहुत कम हो गई है, लेप्रोस्कोपिक इज स्टिल ओके, और जहाँ रोबोटिक की सुविधा है तो वो लेप्रोस्कोपिक से बेटर है। कुछ महिलाएं पाठक जो हैं मेरे, वो ऐसा भी मुझे कई बार बता चुकी हैं जो नेचुरल वे से जो डिलीवरी नहीं करती, पेट को चीरा दे के करती हैं। ट्रेंड बन गया है, नेचुरल वे में चाहती ही नहीं है, उसका क्या फ़र्क है, क्या कहना चाहोगे? ट्रेंड नहीं है, आपको ये देखना है कि पुराने ज़माने में कितनी डिलीवरीज होती थी और कितने बच्चे बचते थे जी कितनी औरतें मर जाती थी। जी आजकल आप ये सोच भी सकते हो कि डिलीवरी के टाइम पे किसी लेडी की डेथ हो जाए, हम नहीं सोच सकते। जी हम ये भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि कोई बच्चा डिलीवरी के टाइम पे ना रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है, ये मॉडर्न टेक्निक से पॉसिबल हुई हैं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती या ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाती, तो वहाँ सिजेरियन हेल्प करता है। पर हाँ, अगर हम इसको ऐसे सोचें कि नहीं हमें वेजाइनल करना ही नहीं, हमें तो सिजेरियन पे जाना है, वो मेरे हिसाब से नहीं अच्छा। कई बार मैडम 99% डॉक्टर यही सजेशन करते हैं कि अपना सर्जरी करवाओ, नॉर्मल डिलीवरी मत करवाओ। आई डिसएग्री, नहीं, ऐसे कई केसों में आई डिसएग्री, आई डोंट डू दैट। वो क्यों होता है? मुझे नहीं पता। बेसिक चीज है कि भाई जो एक फीमेल की फर्टिलिटी होती है वो मैक्सिमम बिटवीन 25 टू 32 इयर्स ऑफ एज होती है मैक्सिमम, राइट? उसके बाद कम होनी शुरू होती है। उसका भी मैंने कारण बताया कि एग काउंट बहुत स्पीड में गिरने शुरू होते हैं। yes, दूसरे एग काउंट भी गिरना शुरू होता है और एग की क्वालिटी भी खराब होती है। सो वी ऑलवेज से कि अगर बहुत कोई प्रेसिंग नीड नहीं है या कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है तो 35 के पहले अपनी फैमिली लाइफ कंप्लीट कर लो। पर अगर बच्चा पढ़ रहा है और उससे वो कोई अच्छा काम कर रहा है और वो अभी नहीं लेना चाहता रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलता, तो एग फ्रीजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है बेटा। वी डू इट एट आवर सेंटर, इट्स अ वेरी एडवांस टच क्लिनिक, इज एन एडवांस्ड IVF सेंटर ऑल्सो। तो वहाँ पे हम वुमेन के एग जो है, गर्ल्स के एग को फ्रीज कर लेते हैं। 10 दिन का प्रोसेस होता है और वो लाइफ लॉन्ग जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो उनको यूज़ कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ये देखा जाता था कि हमेशा हम फीमेल को ही ब्लेम करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। स्टडीज हैव शोन 50% केसेस में सीमेन में प्रॉब्लम होती है और 50% केसेस फीमेल्स में होती है। अब फीमेल्स में क्या मेनली कारण होता है? यूट्रस नहीं होता, ओवरीज में अंडे टाइम पे नहीं बनते, या ओवरीज में रसौलियाँ होती हैं, या बच्चेदानी के अंदर TB होती है, या आपके हार्मोन लेवल्स एबनॉर्मल होते हैं, और या ट्यूब ब्लॉक हो गई। तो ये मेन कारण होते हैं प्रेगनेंसी नहीं होने के। यूट्रस यूजुअली कारण नहीं, उनके बच्चे भी नहीं हुए हैं तो वहाँ पर इसका बहुत रोल है, क्योंकि ये प्रिसीजन सर्जरी है तो हम सिर्फ रसौली निकाल लेते हैं। अब जैसे फाइब्रॉइड है, अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है उसको निकालना है और यूट्रस को बचाना है तो रोबोटिक सर्जरी इज वेरी गुड। बल्कि मैंने तो एक कैंपेन शुरू किया हुआ है, सेव द यूट्रस। ज़्यादातर बच्चेदानियों को निकालने की ज़रूरत नहीं होती। 99% औरतों को 40 to 50 ईयर्स की एज में ब्लीडिंग होती है और फाइब्रॉइड भी 5 में से एक औरत को होता है। इनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पर जिन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है यूट्रस के लिए या ओवरीज के लिए या कैंसर के लिए, तो वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी इज़ अ वेरी वेरी बिग बेनिफिट एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पेशेंट फ्रेंडली। ना इसमें ब्लीडिंग होती है, ना कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं और पेशेंट अगले दिन ही घर जा सकता है। और आपने विजन देखी, ऐसा लग रहा था कि हम अंदर बैठ के ही सर्जरी कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हाई डेफिनेशन कैमरा। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो सर्जन्स बहुत कम ट्रेंड हैं, गायनेकोलॉजिकल सर्जन्स, जो पूरे इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 100 से भी कम गायनी सर्जन्स हैं जो रोबोटिक सर्जरी करते हैं। सेकेंडली, रोबोट इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, और ये जो है फोर्टिस मोहाली में अवेलेबल है और मैं वहाँ पर करती हूँ। इस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी फोर्टिस मोहाली में हो रही है फॉर हिस्टेक्टमी। बाकी सर्जरीज हो रही है, आपके जलंधर में भी रोबोटिक सर्जरी होती है पर हिस्टेक्टमी नहीं हो रही है, मतलब गायनी सर्जरीज नहीं हो रही है रोबोटिक की। दूसरी वाली होती है शायद, आई थिंक ENT की ज़्यादा हो रही है आपके यहाँ। तो रोबोट एक ही यूज़ होता है सब जगह, पर रोबोट को यूज़ करने के लिए ट्रेन सर्जन्स भी होने चाहिए, ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट भी होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा न्यू एडवांसमेंट है, तो मुझे लगा कि आप सब लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, और आपके थ्रू मैं इस पूरे एरिया में अगर इसकी अवेयरनेस कर पाऊँ तो दैट विल बी सो नाइस। थैंक यू सो वेरी मच।